Con chi voter? Con chi voter? Con chi voter? I will know Takam, God bless you. देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ अपना साला साहब है तारिन कबीर जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को एक सबको प्रेरणा देते हुए उन्होंने इसका शुरुआत किया है। डाइंग ईयरिंग जो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, वो एक बहुत पहले, सबसे पहले तो कहानी बोलेंगे तो बहुत लंबा है, और सब यहाँ के जितने जो बुजुर्ग है वो तो सब, उनके जो दोस्त है वो तो गुजर गए, लेकिन उनका जो नाम है वो अभी भी लोगों का मुंह में रहते हैं कि भाई डाइंग ईयरिंग वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को, उसको जो अभी मॉडर्न अरुणाचल है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और उसमें भी विरोध होता है, कोई लोग कहते हैं डाइंग ईयरिंग के कारण से उन्होंने पंचायती राज लाया, और उसके बाद यहाँ हमारा स्टेटहुड में जब हुआ था उसको पंचायती राज में उसको कन्वर्ट किया, और उसको हम लोग 6th शेड्यूल को यहाँ लागू नहीं किया। कोई है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनका विचार है, उनका अपना सोच है, लेकिन यहाँ अगर हमको 6th शेड्यूल लेना था, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बदलाव लाना था, उस समय वो जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे, उस समय में वो बोल सकता था कि भाई हमको वी नीड द सेम प्रोविजंस ऑफ दैट ऑफ आर्टिकल 371 का ए, हमको नागालैंड जैसा हमको भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसलिए 6th शेड्यूल नहीं आ पाया। तो डाइंग ईयरिंग का उस समय में there was no provision for a statehood, a separate statehood or a separate UT or a separate जहां आपका 6th शेड्यूल का, तो उनमें वो देख रहा था कि भाई ये जो ग्रासरूट लेवल में कैसा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करे, कैसे उनको एक पावर दें, तो इसलिए उन्होंने एक सीधा एक डाइंग ईयरिंग कमेटी जो बनाया था, उसी से उन्होंने इसका शुरुआत किया और पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया। तो उस समय तो बहुत पुराना चीज है ना, 1960s का जब बात करेंगे तो उस समय तो लोगों यहाँ जागरूक भी नहीं था, तो सभी बोले भाई पंचायती राज होना चाहिए, और अभी भी पंचायती राज है। ऑफ कोर्स जो जिसके पावर का सोच में है, जैसे मैं भी खुद बोलता हूं कि मेरा भी एक विजन है, तो जब असेंबली में सिर्फ नहीं, पार्लियामेंट में भी जब मैं बोलता हूं, मैं बोला था कि यहां जैसे मौन और पटकाए रीजन्स के लिए हम लोग 6th शेड्यूल में लाते हुए इसको हम लोग ऑटोनॉमी देना चाहिए। ठीक उन्हीं का सोच में जो डाइंग ईयरिंग का सोचता है कि भाई पावर मस्ट बी गिवन टू द पीपल, लोगों को एम्पावर करना है, गांव वालों को एम्पावर करना है, वो भी मैं भी चाहता हूं। तो यहां पे हमने कहा कि जब एक परिवार बड़ा होता है तो यू हैव टू गिव देम ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी इन 2 सेंस, एक तो होता है कि भाई हम लोग को मोहन दे दिया, पटकाई दे दिया, और हमारा सेंट्रल रीजन विच इंक्लूड्स दिबांग, अपर लोअर लोहित, नामसाई, दैट मीन्स द ग्रेटर सियांग एंड द ग्रेटर लोहित रीजन, तो उसको तो हमको एक सेपरेट सा, हमको भी एक दर्जा देना चाहिए अंडर द 6th शेड्यूल। अगर वो नहीं होता है तो एक परिवार जब बड़ा होता है, अपने अपने बच्चे होते हैं, बेटा होता है, बेटी होता है, सबको अलग अलग जाना पड़ता है। उस समय मैंने कहा कि ठीक है, इफ यू कैन नॉट गिव अस ऑटोनॉमी देन गिव अस अ यूटी। हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हम लोग डिवाइड कर दो। तो ये बात मैंने तिराप चांगलांग का, उस दिन हम गए थे चौलो लोके, Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. फेस्टिवल में वहां भी हमने बोला कि वी हैव टू कम टू अ पोजिशन वेयर वी मस्ट हैव नॉट एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस, बट हम लोग अपना जो विचारधाराएं को किस प्रकार से हम प्रकट करें, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करें, किस प्रकार से यहाँ हमारे लोगों को विकास आ सके। जब एक परिवार, एक फैमिली होता है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक के ऊपर इल्जाम देगा, एक के ऊपर, घर का अंदर घर गृहस्थी में वो उसमें झगड़ा हो जाता है। तो मेरा यही विचार है कि भाई वंस इट इज अ बिग अ स्टेट एंड यू हैव टू डिवाइड इट। आप आइदर उसको डिस्ट्रिक्ट्स में दे दो,
या उसको आप ऑटोनॉमी दे दो लाइक इन द 6th शेड्यूल, और इफ नॉट दैट, हमारा जो शॉर्टकट हम उस दिन पार्लियामेंट में भी बोला था, असेंबली में भी बोला, डिवाइड अरुणाचल 50-50, कि हम लोग को नॉट दैट वी नीड एन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी बट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस सबसे बड़ा चीज था, तो वो सोच डाइंग ईयरिंग में भी था। तो इसलिए वो बहुत छोटे लेवल तक, ताकि पावर मस्ट बी गिवन टू द पीपल, वो आइडिया के साथ वो शुरुआत की थी। मेरा यही है, वो हम उनके कदमों पे हम जाना चाहते हैं। वैसे तो जब इसका ये संगठन का शुरू हुआ हमारे तारिणी तापी जी मेरे पास आए, बोला कि ऐसा हम करना चाहते हैं। तो देखो, मैं अपने पिता का, आई कैन नॉट ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, तो मेरे स्वर्गीय पिताजी तो वो सोच उनका था करने का, तो उसको तो ऑफ कोर्स इन दिस मॉडर्न एज मैं कहूंगा कि अगर डाइंग ईयरिंग होता भी, शायद ही वुड नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड लाइक ही हैड डन दैट टाइम, बिकॉज लोगों में सिर्फ उस समय डाइंग ईयरिंग था। और उनका जो विचारधारा है उनको मैं भी फॉलो करना चाहता हूं। मैं उसकी तरह तो नहीं बन सकता हूं, बिकॉज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड अगर महात्मा गांधी होता तब भी उनका साथ भी बहुत इंसाफी होता कि यहाँ प्रजातंत्र हो गया, और प्रजातंत्र होने के बाद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू फ्रीडम ऑफ आपका धर्म लेने का, रिलीजन, लैंग्वेज का, सब हमारे इधर में हमारा इक्वलिटी के लिए राइट्स है। तो हमारा वो संविधान में ऐसा लिख दिया है। तो व्हाट आई रियली वांट टू से टू द ऑर्गेनाइजर्स इज दैट यस, आप लोग डाइंग ईयरिंग सोसाइटी बना रहा है, तो उसमें आपका अपना विचारधाराएं होना चाहिए। यू मस्ट फॉलो दिस एग्जाम्पल्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय माय लेट फादर। तो उनका बहुत सारे विचार थे, उस समय तो नेफा था, उनका हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अभी हमारा एक स्टेट है, और हमारा अपना युवा नेता पेमा खांडू जी तो है ही है, मेरे दोस्त चौनामेन जी है, वो शायद हमारा राज को और आगे ले जाएगा। तो उसी साथ साथ भी, लेकिन हमारा पावर टू द पीपल, हम लोग पंचायत को बनाया, लेकिन पंचायत में हमारा पावर नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं नहीं, पंचायत में भी पावर देना चाहिए। अगर उसमें नहीं होता है, सहमति नहीं होता है, तब ऑटोनॉमी देना चाहिए। ऑटोनॉमी जाने आइदर यू गिव मॉन, यू गिव पटकाई, यू गिव हमारा जो लोहित, दिबांग और सियांग, ग्रेटर सियांग, ग्रेटर लोहित करके हम लोग एक अलग सा हमको ऑटोनॉमी दीजिए। तो दोज थिंग्स आर देयर, एंड आई होप दैट इन फ्यूचर ये जो हमारा सोसाइटी है डी ईयरिंग का, जो अभी पोर्टल लोग खोला है, शुरुआत की है, आज हमारा आदरणीय आरडी मिनिस्टर, ग्रामीण विकास मंत्री जो आए थे, वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तपीदारंग ने भी सजेशन दिया। तो उन सजेशनों और उनके जो विचारधाराएं को वह जिस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया, आई थिंक वी शुड ऑल्सो फॉलो दैट। अगर उसको हम लोग अपनाएं तो शायद डी ईयरिंग सोसाइटी का भी उज्जवल भविष्य होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा और से भी जितने जो समर्थन है हम जरूर देंगे, बिकॉज वो अपना स्वर्गीय पिताजी है। तो आज भी मैं भाषण में मैं नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो अपना ही मेरा स्वर्गीय पिता है, तो उसके बारे में मैं अगर बोलूं तो शायद लोग अलग समझ देंगे। तो अभी भी मैं बोलता हूं, उनका विचारधाराएं को लेके हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं उसका जैसे मैं बनूं, लेकिन शायद मैं बन नहीं पाया। लेकिन एक अच्छा नेता बनने का पहले हमको एक अच्छा इंसान बनना होगा, और वो मैं कोशिश करूंगी अच्छा इंसान बनने का। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।